ओके तो वेलकम बैक गाइस, चैनल को चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब पहली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो मुझे लगता है और थोड़ी सी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, तो इस वीडियो में हम लोग 10 से 20 लाइक आए रखते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे बच्चे को दिखाते हुए जो कि किसी का कटी हुई उंगली खाया था। ये कटी हुई उंगली किसी का भी हो सकता है, किसी औरत का या फिर किसी आदमी का या फिर किसी बच्चे का। साइज़ के हिसाब से किसी अडल्ट ह्यूमन का ही था। जिस जगह में ये बच्चा होता है उसके आसपास की जो ज़मीन होती है वो सूखी होती है एंड पेड़ जो होते हैं वो मुश्किल से सूखे पेड़ ही होते हैं। पानी की मात्रा कम ही होती है आसपास की। तो वैसे भी ये एक रेगिस्तान जैसे इलाका होता है। तो एक आदमी जो कि एक फोटोग्राफर है, इसका आदमी का नाम होता है स्टोन, इस रेगिस्तान जैसे इलाके में आके जो है वो थोड़ा सा फ़ोटो खींचता है। जब शाम होने वाली होती है तो एक लड़के को वो देखता है। स्टोन जब इस लड़के के पास जाता है तो ये लड़का कहता है कि वो इस जगह में खो गया है। इतना बोल के जो है वो अपने आप ही चलने लग जाता है। तो ये स्टोन उसका पीछा करता है। पीछा करते करते जो है 50 मीटर के बाद ये लड़का कहता है कि उसे अभी अकेले ही चलना है, उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। अभी जो है रात का टाइम भी हो चुका होता है। तो ये आदमी इस जगह में खो चुका होता है, वो कहाँ से आया था वो भूल गया होता है। अभी स्टोन को याद ही नहीं रहता है कि वो कहाँ से आया था। उस लड़के का पीछा करते करते जब रास्ता भूल गया, जब स्टोन आगे बढ़ता है बिना कोई ऐसे सहारा के, तो वो खाली बोतल देखता है, कांच की बोतल जो कि लटकी हुई थी। थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसे एक सीढ़ी दिखता है, लेकिन सीढ़ी के नीचे जो है एक घर दिखता है। अजीब बात ये होती है कि इस जगह में ये एक ही घर होता है, लेकिन ये जो घर जहाँ पे होता है वो एक गड्ढे टाइप के इलाके में होता है। उसके आसपास ऐसे पत्थर होते हैं, यानी कि नीचे जाने के लिए यही सीढ़ी ही लेना पड़ेगा, नहीं तो और कोई रास्ता ही नहीं है। तो स्टोन को लगता है कि इस जगह में उसकी मदद हो जाएगी, तो वो नीचे चला जाता है सीढ़ी के थ्रू। उस घर के पास जब पहुँचता है तो वो दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ होता है। स्टोन इस घर के अंदर एक औरत को देखता है जिसका नाम है एलिना। एलिना उसे कुछ ज़्यादा कहती नहीं है, बस उसे खाने के लिए कहती है। लेकिन स्टोन नहीं खा के थोड़ा सा पानी भी पीता है। जो खाना स्टोन को वो दी थी, जब वो स्टोन कहता है उसे नहीं खाना तो वो खुद उस प्लेट को लेके खा लेती है एक्चुअली खाना को। एलिना को बिल्कुल भी ऐसे झटका नहीं लगता है कि कोई अनजान आदमी उसके घर के अंदर आया है। वो स्टोन के साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। रात का समय होता है तो यहाँ पे एक दूसरी पलंग भी होती है, तो जिसमें स्टोन गांडू जैसे सो जाता है। उसे लगता है कि यहाँ पे सब कुछ सही है। अगले दिन स्टोन जब घर के बाहर जाके देखता है तो वो सीढ़ी होती नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे दूसरी सीढ़ी एक होती है। पहली जो सीढ़ी होती है वो पत्थर के साथ ऐसे लगी हुई होती है, लेकिन नीचे आने के लिए दूसरी सीढ़ी चाहिए ही चाहिए। अगर दूसरी सीढ़ी यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये है कि स्टोन यहाँ पे फंस चुका है। जैसे कि ये घर जो है आसपास एक पत्थर के बीच में होती है, तो पत्थरों में ऐसे बहुत से ड्राइंग्स बनी हुई होती है। स्टोन जब एलिना से पूछता है कि वो झाटू सीढ़ी कहाँ पे गया, तो एलिना कहती है कि यहाँ के आसपास के जो लोग हैं जिन्हें हम लोग स्टे कहते हैं, जब उनकी मर्जी होगी तभी वो इसी सेकंड सीढ़ी को लाएंगे। तो स्टोन को सच में लगता है कि हाँ, अगर दूसरी सीढ़ी अगर उधर लगाएंगे तो वो फिर से इस जगह से निकल सकता है। तो अगले सुबह जब स्टोन देखता है सीढ़ी है ही नहीं, तो एक कुल्हाड़ी लेके वो इस जगह से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर से स्टोन के ऊपर एक पत्थर छोटे से एंड एक खोपड़ी किसी जानवर का गिरता है, जिसके वजह से वो डिस्टर्ब होकर नीचे गिर जाता है। जब स्टोन की आंखें खुलती है तो उसके पैर में वो कुल्हाड़ी घुस चुकी थी। तभी ऊपर से एक आदमी जो है जिसका नाम है कॉर्वस, वो कहता है कि वो स्टोन की मदद करेगा। लेकिन उससे पहले स्टोन को ये लोग अपना फेवरेट कलर पूछते हैं। जो कलर स्टोन को बोलना चाहिए था उनके हिसाब से बोल नहीं होता है, लेकिन वो तब भी हाँ करते हैं मदद के लिए। थोड़ी देर बाद ये लोग जो है एक रस्सी नीचे को फेंकते हैं स्टोन के लिए ताकि वो ऊपर आए। जब वो स्टोन उस रस्सी से लटकता है तो वो बस थोड़ा सा ही चढ़ पाता है, क्योंकि वो लोग ऊपर से खींचते नहीं है साले। इनमें से एक दो जो लोग हैं वो स्टोन के ऊपर पेशाब कर देते हैं। पेशाब करने से इनको शांति नहीं मिलती है, तो ये लोग उस रस्सी से जो लटका हुआ था स्टोन, उसका वो इधर उधर खींच के रस्सी स्टोन का बैलेंस बिगड़ा के उसके सर में चोट लग जाता है, जिसके बाद स्टोन की आंखें जो है वो हेलिना के घर में ही खुलती है। अगले दिन जो है एक लड़का ऊपर से कुछ सामान भेजता है, खाने पीने का सामान। रात के टाइम में जब ये लोग खाए होते हैं तो ये लोग पागल जैसे चिल्लाते हैं। स्टोन बाहर जब जाता है तो ये 2-3 लोग जो है उसके साथ अंधेरे में इधर उधर मार के भाग जाते हैं। अभी तक एलिना एंड स्टोन के बीच में कुछ हो चुका होता है, तो ये दोनों जो है टपाटप करते हैं। अगले दिन लिपोस नाम का लड़का जब वो चॉकलेट फेंकता है स्टोन के लिए, स्टोन को यहाँ पे एक रिंग एंड चाबी मिलती है। जैसे कि ये लोग टपाटप किए थे तो एलिना अभी प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो कहती है। लेकिन स्टोन कहता है कि इस झाटू जगह में अगर बच्चा जन्म लेगा तो उसकी हालत भी स्टोन जैसी हो जाएगी। लिपोस नाम का जो लड़का जो है वो कहता है कि इस जगह को एक्चुअली ये लोग पैलेस कहते हैं, तो इस पैलेस को ये लोग नहीं छोड़ सकते। स्टोन लिपोस से थोड़ा सा बात करके कुछ सामान मंगवाता है। स्टोन जब उस लड़के का इंतज़ार कर रहा होता है तो एक आदमी चला आता है।
एंड ले जाता है उस लड़के को, यानी कि लिपस को। स्टोन को पता लग गया था कि इस झाटू जगह में वो अभी फंस चुका है, वो इस जगह से कभी निकल ही नहीं सकता है, उसके पास और कोई चांस नहीं होता है। वो एलिना के साथ अभी थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करके रहता है, जैसे कि उसकी वो गर्लफ्रेंड है। स्टोन एक रात में सपना देखता है कि ये आदमी लोग जो है कुछ अजीब टाइप के लैंग्वेज उसको कह रहे होते हैं, हो सकता है कि ये झाटू लोग कोई रिचुअल करते हो। अगले दिन ये लोग जो है वो लिपस को ऊपर रस्सी में टांग देते हैं एंड वो मर चुका होता है लिपस। एलिना देख के काफ़ी होती है, वो कहती है कि वो उसका बेटा था। एलिना गुस्सा होके स्टोन को इतनी बुरी तरह से पीटती है कि वो बेहोश हो जाता है। स्टोन की आंखें एक पिंजे के अंदर खुलती है। अभी बहुत दिन बीत चुके होते हैं, स्टोन ऐसे ही वो पिंजे में रहता है। एक दिन जो है स्टोन अनजान लड़की को देखता है जो कि मे भी टूरिस्ट होगी। स्टोन उसे कहता है मदद लाने के लिए, लेकिन अगली बार जब वो लड़की आती है उसके साथ वो झाटू लोग होते हैं जो कि उस लड़की को पकड़ के मार देते हैं। स्टोन पिंजे में रह के बस देख लेता है और कुछ कर ही नहीं पाता है। वैसे ही वो ऊपर नहीं जाता है तो क्या कर सकता है। रात के टाइम में स्टोन देखता है बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो कि अजीब तरीके से उसे देखे थे, जैसे कि अभी आके ये लोग पेल देंगे। तभी एक छोटा बच्चा आके स्टोन को खाना दे के भाग जाता है। अगले रात जो है ये स्टोन देखता है कि ये लोग जो है कोई रिचुअल जैसे, एक्चुअली ये लोग एलिना के आसपास रह के ऐसे भागे होते हैं। एलिना के आंखों में ये लोग कोई पत्ता रखते हैं। इन झाटू लोगों को देख के ऐसा लग गया था कि ये लोग खुश है क्योंकि एलिना प्रेग्नेंट है। जब स्टोन तड़प रहा होता है केज के अंदर, तो एलिना आके कहती है कि तुम एक बीच हो एंड इस जगह में जो है कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं होती है। एक्चुअली ये लोग स्टोन को एक बीच की तरह देखते हैं, तो ये वो वाला बीच नहीं है, वो जो पेड़ जिसमें होते हैं वो वाला बीच। जैसे कि स्टोन के थ्रू जो है एलिना प्रेग्नेंट हो गई। अगले दिन जो है एलिना का ऐसे डिलीवरी का टाइम हो जाता है, वो पिंजरे को खोल देती है, स्टोन बाहर चला आता है। इस चीज़ को ये झाटू लोग ऊपर से देख रहे थे, लेकिन इसी वक्त जो है स्टोन देखता है कि वो सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी जो है वो नीचे आ चुकी है, तो वो सीढ़ी की तरफ भागता है। तब तक जो है एलिना एक छोटी बच्ची को जन्म देती है। स्टोन देख के इमोशनल हो जाता है, वो थोड़ा सा एलिना की बात थोड़ा सा ध्यान से सुनता है, लेकिन होता क्या है कि उसके पीछे आके एक झाटू आदमी स्टोन का गर्दन काट देता है एंड यहीं पे जो है स्टोन मर जाता है गांडू जैसे। एलिना काफ़ी खुश होती है उसकी बेटी के लिए एंड वो ये झाटू औरत कहती है कि जब ये बड़ी हो जाएगी तो बच्चा पैदा करेगी। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। तो एक्चुअली यहाँ पे सीड का मतलब ये होता है कि बीज, जिसको कि ये लोग स्टोन को इस्तेमाल किए थे। एंड यहाँ पे बस ये स्टोन ही नहीं था, मेरे ख्याल से वो बहुत पहले से जो है ऐसी चीज़ें चल, क्योंकि एलिना के घर में जो है बहुत से ऐसे लोगों के कपड़े भी होते हैं। स्टोन की यही गलती है कि इस जगह में वो आया एंड उस लड़के को पीछा किया। तो हमें जो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी झाटू बच्चे का पीछा नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक झटके में ठुकाई हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब पहले ऐसे वीडियो पाने के लिए। इस वीडियो में हम लोग 10 से 20 लाइक अहम रखते हैं। थैंक यू सो मच।